यस्य प्रसाद कलया बधिर शृणोति पंगुः प्रधावति जवेन च भक्तिमूकः अंध प्रपश्यति सुतं लभते च बन्ध्या तं देवमेव वरदं शरणं गतोऽस्मि तं देवमेव वरदं शरणं गतोऽस्मि ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चुनुतं शरण्यं हृत्यार्तिहं रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुष्टे सुरक्षितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठे आर्यवचसां जदगादरण्यं मायां मृगं देते क्षुतमन्नधावन् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दं ॐ बर्हापीडं निर्मलवपुः शरणहुतर्णिकारं बिभ्रतवासकनकलेशं नैनं चिन्तमालां रङ्घ्राणेन अधरसुधया भूयं गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सबदं प्रार्थये ॐ जनानन्दं वीरं जानकीशोकनाशनं सवेशं मत्स्यहन्तारं वन्दे राघवेन्द्रं कौण्डिन्यगोत्रसरसेर्भवाल्भानं श्रीरङ्गपदाब्जशेखरं राजेन्द्रशूरशरणासुतमप्रणयन् श्रीमद्भवामसुगुरुं शरणं प्रपद्ये श्रीवत्सवंशकुमुदस्य सुधाकराय श्रीमद्भवामसुगुरुशरणागताय शान्ताय शम्नगुणरत्नविभूषिताय श्रीरामप्रपन्नगुरुवे सततं नमस्ते। भागवत में चर्चा है विभाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं लभते पुरुषो जिताय अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकारं नाशं विहाय तदोदयते विवेकः। भाग्य उदय के द्वारा तृतीया व्यक्ति भाग्योदयन इस बालके न होता है। बहुजन्म समर्जित है ना, एक दो जन्म नहीं कई जन्मों का समर्जित पुण्य जब एक साथ उदय होता है तब सत्संग की प्राप्ति होती है। और संयोग ऐसा रहा, भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन मासा नाम मार्स सोहम, अर्जुन महीना में मुझे अगहन जाना, अगहन का महीना मिलना, शुक्ल पक्ष की पंचमी भगवान के विवाह की तिथि और साथ में संत निवास में मौका मिल जाना ठहरने का। सार अलंकार यहाँ पाया जा रहा है और अलंकार की दृष्टि से सार अलंकार वहां पाया जाता है जहां क्रमशः वृद्धि दिखाई दे, उत्साह बढ़ता जाए। जिस मानस में तुलसीदास कहवाते हैं निखातों से, निखात के साथियों से कि समर मरण पुण्य सुर सरितीरा राम काज छन भंगो शरीरा। अब इसी एक चौपाई में हम देखे सार अलंकार को, समर मरण। लोग समझे होंगे कि भाई भरत चित्रंगनी सेना के साथ जा रहे हैं और निखात राज को ही अपने साथियों के साथ भरत पर अटैक करना चाह रहा है। लोग समझेंगे भाई हम तो मारे जाएंगे, फिर भी हिम्मत दिखा रहे हैं, खुश है सब, क्या होगा हम मारे जाएंगे। तो समर मरण युद्ध में मारे जाएंगे, युद्ध में मारे जाने से वीर गति की प्राप्ति होती है। एक तो युद्ध में मारे जा रहे हैं, दूसरा संयोग युद्ध भी कहीं और नहीं गंगा के तट पर हो रहा है। समर मरण मुनीश्वर सरे तेरा, मरने का संयोग गंगा के तट पर हो रहा है, यह दूसरा संयोग। और तीसरा यह जो लड़ाई हो रही है, हम सब जो लड़ाई करने जा रहे हैं, यह किसी
व्यष्टि की भावना से प्रेरित होकर नहीं, राम काज, हम सब प्रभु काज के लिए लड़ रहे हैं और प्रभु काज के लिए लड़ते रहे, उसमें मारे जाए। गंगा का तट हो और युद्ध हो रहा हो, समर मरण पुर सुर सरी तीरा, राम काज क्षणभंगु शरीरा। चौथा संयोग, युद्ध में मारा जाना, गंगा का तट प्राप्त होना मरते समय, और भगवान के कार्य में मारा जाना। यह अधम शरीर, ये क्षणभंगु शरीर का इतना सुंदर संयोग। वैसे ही आज लग रहा है कि अचानक हम समूह का अयोध्या पहुंचना, अगहन का महीना, माशाना मार्ग से हम, और दूसरा संयोग राम के विवाह की तिथि, विवाह पंचमी। अगहन का महीना में और तिथियां हो सकती थी, लेकिन विवाह पंचमी को यहां ठहरना अयोध्या में। तीसरा संयोग, सरयू स्नान का मौका मिलना। चौथा संयोग, ठहरना भी तो ऐसी संस्था में जिसका नाम ही है संत निवास, जहां संतों का आश्रम है, संतों का अड्डा है। संत का निवास जहां है वहां ठहरने का मौका। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चलते पुरुषदावी। तो संत निवास में ही ठहरने का संयोग मिलना, यह चौथा संयोग। साथ साथ अभी हम सब भ्रमण में, दर्शन में भगवान के बारात की झांकी देखे। अभी विद्यार्थी जो भगवान की स्तुति कर रहे थे, राघवेंद्र सरकार की उस स्तुति में एक चौपाई जो रखे हैं मानस की छंद रूप में, उस छंद की मैं व्याख्या करूंगा 10 मिनट। श्री जानकी जब वंदना कर रही है राम को देखकर, असल वाटिका में राम को जब देखी श्री जानकी तो आश्चर्य कह रहे फेरे चित्ते ही ओरा, सीए मुख शशि बैन चकोरा। भगवान की स्थिति क्या थी कि जब देखे श्री जानकी की ओर तो सीता का मुख चंद्रमा हो गया और भगवान की आंखें चकोर हो गई। टकटकी लगाए भगवान देख रहे हैं, जैसे चकोर चंद्रमा को निहार रहा है। आशे कही फिर चित्ते ही ओरा, सीए मुख शशि भैन चकोरा। और सीता की स्थिति कैसी है? नख सिख देखी राम की शोभा, सुमेरे पिता प्रणमन यति शोभा। लेकिन इतने भावुक हो गई श्री जानकी कि तुलसीदास ऐसी शब्दावली करते हैं, ऐसी चित्राई से अपनी कलम चलाते हैं जैसे भर गई हो भावना, श्रृंगार मूर्त हो गया है। भगवान को बढ़िया से निहारती है, नख सिख देख राम की शोभा। और बाद में क्या करती है कि लोचन मग राम ही उरयानी, दिन पलक कपाट सयानी। आंख के मार्ग से भगवान को अपने अंदर लाती है, अपने हृदय में लाती है निहार कर, और भगवान निकल न जाए इसलिए भगवान को अंदर घुसा कर और आंख की किवाड़ बंद कर देती है। आंख में जो पलक की किवाड़ है बंद कर लेती है। निहारी श्री जानकी और पलक बंद कर ली। यानी तुलसीदास कह रहे कि भगवान को बढ़िया से निहार कर इनके रूप हृदय में धारण की, और इनका रूप निकले नहीं तो निकल भी सकता है रूप आंख के माध्यम से, तो आंख में पलक रूपी किवाड़ जो है उसे बंद कर देती है। लोचन मतलब आंख। लोचन मग राम ही उरयानी, दिन ही पलक कपाट सयानी। और तब वहां पहुंचती हैं गौरी के पास पूजा करने, तो गौरी तो दे देती है और चित्राई से कहती हैं कि मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदाउर पुर सबही के। किन्हु प्रगटन कारण ते ही, अस कही चरण गही बेदही।
मेरे मन में क्या है सो देवी आप जान रहे हैं, हे माँ जान रहे हैं आप, क्योंकि सबके हृदय में वास करने वाली हैं, इसलिए मैं कह नहीं रही हूं, क्योंकि आप खुद जानते हैं। मोर मनोरथ जान हूं नीके, भोजपुरी शब्द बढ़िया जानते हैं। बसव सदा और पुरुष ही के, क्योंकि आप सबके हृदय रूपी घर में वास करते हैं, और पुरुष ही के किन्न प्रकटन कारण से ही अस कही चरण बैठे, कही बैठे, अस कही चरण कही बैठे। तो आशीर्वाद देती है आकाशवाणी हुई कि मन जाहि राचो मिले सोबर सहज सुंदर साबरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत राव। आशीर्वाद मिल गया। अब देखिए भगवान क्या बारात किया है। अब यही भगवान के प्रति सीता के हृदय में अलौकिक जो प्रेम था, इस प्रेम की एक झांकी मड़वा में मिलती है। आज भगवान विवाह का समय आ गया, हम बाराती देखिए, हम सब रात्रि में विवाह होगा। वहाँ कनक भवन में एक अलग मंडप भी सजाया गया था। बारात में चारों भाई घोड़े से जा रहे हैं, शब्द से दिखाई पड़े, खूब मनोरंजन दृश्य था। लोग रोचक बनाने के लिए हनुमान जी तो बेचारे बारात में उसमें नहीं गए थे, संघ रूप में थे, लेकिन हनुमान जी को भी एक टेम्पू पर बैठा दिया गया, मुंह रंगकर, और ये बेचारे आज के हनुमान को प्यास लग गई। बहुत अच्छी झांकी थी, और सबसे सुंदर झांकी हुई वशिष्ठ की। वशिष्ठ को ऐसा ट्रैक्टर पर बैठाया था लोग आज झांकी में, जो ट्रैक्टर शायद 78 मॉडल का ट्रैक्टर था, एकदम झंझनाते ट्रैक्टर पर वशिष्ठ बैठे हुए। फिर भगवान की बाराती है, हृदय भावना है। मैं देख रहा हूँ वशिष्ठ जी भी अपनी दाढ़ी सहरा रहे हैं, मस्त हो रहे हैं ट्रैक्टर पर, बड़ी अच्छी झांकी। अब आइए, अब बारात को पहुंचाइए मंडप में, और हम सब कुछ यहाँ पंडित जुटे हुए हैं, विवाह हुआ के बाद 5 मिनट करना। मंडप में भगवान विराजते हैं। आप जानते हैं धनुष तोड़ने के बाद प्रसन्नता हुई थी, खबर गई थी वहाँ, और दशरथ इतने प्रसन्न हुए थे कि साज बाज घोड़े के साथ बारात नगर पहुंचे। कितनी खुशी हुई थी कि जब ठाकुर जाकर कहा, जनकपुर का ठाकुर, कि आपके राजकुमार धनुष तोड़ दिए हैं, इतनी प्रसन्नता हुई। यति सुकुमार जुगल मेरे बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। कितना भाव भरा है शोभा, खुशी से दशरथ करे, मेरे बालक तो सुकुमार थे, राम तो सुकुमार है, तू सच कह रहा है तो हम महाराज कैसा ये बताओ कि तू देखा है प्रसन्नता से, तो हम महाराज मैं देखा हूं धनुष तोड़ते। इन सोचे कि हो सकता है समाचार लेकर आ गया, खुशी से पागल है दशरथ। तो हम महाराज मैं देखा हूं, तू देखा है, अपनी आंख से देखा है। भावना में बोल है, जब कह रहा है ठाकुर मैं देखा हूं, तो अपनी आंख से नहीं तो किसकी आंख से देखा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, तुम नीके, मतलब बढ़िया से देखे वो नहीं, भोजपुरी निज ने ना अपने आंख से निहारे। बड़ी प्रसन्नता थी। सारा बारात पहुंची। मंडप में भगवान की एक बात मैं दिखना चाहता हूँ। मैं अपने पद बनाया था, खुशी से आज राघवेंद्र सरकार को देखते इस मंदिर में जिज्ञासा हुई कि इस पद को मैं रखूं, और इसी पद पर समाप्त हुई। आज को वहां तो वरमाला की बात थी, धर्मस्पर्धा था, स्वयंवर था। स्वयंवर का था स्वयंवरा, जो लड़की अपने वर्ण करती थी, वर का वर्ण करती थी, उसे स्वयंवरा कहते थे। और उस आयोजन को हम स्वयंवर कहते, खास खास कारण होता। खैर उस परिपाटी में आज लोग उस तरह की परंपरा नहीं होती, स्वयं वर्ण नहीं करते, फिर भी लोग जयमाला वगैरह की प्रथा चला रहे हैं। कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, कुछ मिली जुली बातें अटपटी से लगती। खैर धीरे धीरे सब आ जाएगी बात। अब एक पद में इसमें बनाया था कि जैसे प्रसन्नता से राम को बिठा लिए अपने हृदय में और आंख की पलक रूपी कमान लगा दी, वहां पर्दा प्रथा थी। शास्त्र कहता है कि वर और कन्या एक दूसरे को तब देखे जब आचार्य आदेश कर्मकांड करते समय आचार्य कहते हैं परस्पर समंजसा। अब आप एक दूसरे को देखें, उस समय वर कन्या एक दूसरे को देखते हैं। और यहाँ जयमाल की परंपरा में तो लोग पहले ही देख ले, कभी एक श्रवणी होता उससे पहले इसमें लोग देख लेते हैं। ये परंपरा शास्त्र की मर्यादा के प्रतिकूल है। धीरे धीरे इस पर रोक लगनी चाहिए।
क्योंकि आदेश देता है आचार्य विवाह के समय कि एक दूसरे को देखें। पर्दा प्रथा थी, पर्दा प्रथा में विवाह होता है। उसी पर्दा प्रथा में विवाह हो रहा था राम जानकी का। आज मुहूर्त भी विवाह का है, मुहूर्त भी शुरू हो गया। श्री जानकी बेचैन है कि जिस छवि को मैं वाटिका में अशोक में देखी थी, उपवन में देखी थी, फुलवारी में कपाट लगाई थी, लेकिन बार बार बेचैनी हो रही उस रूप को फिर निहारूं, जल्दी से निहारूं। मन मान नहीं रहा था श्री जानकी का। तो तरीका क्या निकालती है देखने का? श्री जानकी के हाथ में माणिक की अंगूठी थी, बड़ा पत्थर था। वहाँ तो जग मंडप जो बने थे सीता को आखिरी सब में मणि के खंभे थे, लेकिन अंगूठी भी पहनी थी, माणिक की अंगूठी पहनी थी श्री जानकी। और अंगूठी को इस ढंग से रखती है कि भगवान राम की छवि उसमें दिखाई पड़ने लगी। भगवान का फोटो आ रहा है और श्री जानकी पर्दे में रहते रहते अपने अंगूठे की नगीना पर देखती है जिसमें राम का रूप दिखाई पड़ता है। कितना अच्छा भाव आया। इसलिए मैं कोशिश किया एक पद में देने का। राम के रूप झलके अंगूठी नगिनवा है, राम के रूप झलके अंगूठी नगिनवा है, छन छन निहारे सिया आपन सजनवा है, छन छन निहारे सिया आपन सजनवा है। कैसा रूप था भगवान का? नगीना में क्या दिखाई पड़ रहा था? राम के मौरिया सो है, सोने के लरिया है, राम के मौरिया सो है, सोने के लरिया है, कान कुंडलवा सो है, लीलरा चंदनवा है, कान कुंडलवा सो है, लीलरा चंदनवा है, छन छन निहारे सिया आपन सजनवा है, छन छन निहारे सिया। धोती बियहुती न्यारी अजबे की नारी है, यह धोती बियहुती न्यारी अजबे की नारी है, यह मन भर मावे प्रभु के बाके नयनवा है, यह छन छन निहारे सिया आपन सजनवा है, छन छन निहारे सिया। मड़वा में सो है प्रभु सखी मन मोह है, मड़वा में सो है प्रभु सखी मन मोह है, आरती उतारी लव उजले चरणवा है, छन छन निहारे सिया आपन सजनवा है, छन छन निहारे सिया। यही मैं बता रहा था कि आज सार अलंकार घट रहा है। अघन का महीना, अयोध्या की पावन धरा, सरजू का किनारा, संत निवास, भगवान की विवाह की तिथि और भगवान के सामने भगवान की चर्चा, इन्हीं शब्दों के साथ भगवान की सेवा में अपनी श्रद्धा निवेदित करते हुए मैं विराम। बोले श्यावर रामचंद्र की।
सब भेद मिल